हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2010 में आई अंडररेटेड ब्रिटिश ज़ॉम्बी थ्रिलर द डेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं फोर्ड ब्रदर्स, जिनमें से हावर्ड जे फोर्ड की द लेज आई थी हाल ही में। ज़ॉम्बी मूवीज आपने कई देखी होंगी, लेकिन ये अलग है क्योंकि यूएस या यूके के बजाय ये बेस्ड है अफ्रीका में, और इसका जो सीक्वल है वो बेस्ड है इंडिया में। सेटिंग अलग है, इसलिए मूवी खास है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जिन्हें जानकर आप भी हैरान होंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लेफ्टिनेंट ब्रायन को, जो कि निराश होकर अकेला ही अफ्रीका के रेगिस्तान में घूम रहा था। उसकी शक्ल बता रही है कि वो भूख प्यास से पीड़ित है, लेकिन कंसर्न वो नहीं बल्कि यह है कि रेगिस्तान में उसके साथ मौजूद हैं ज़ॉम्बीज। एक ज़ॉम्बी ने उसे देख लिया जिसकी हड्डियां टांग से बाहर आ रही थी, फिर भी वो चलकर उसके पास आ रहा था। टांग टूटी होने की वजह से वो कोई खास खतरा नहीं था, इसलिए ब्रायन उसे अवॉइड करके आगे बढ़ गया। लेकिन आगे उसे मिल गया एक और, इसलिए ब्रायन को उसके माथे में गोली मारनी पड़ी। उसकी जेब से ब्रायन को मिली एक गन, कुछ पैसे जो किसी काम के थे नहीं, इसलिए ब्रायन ने उन्हें फेंक दिया, साथ में कुछ बुलेट्स और एक AK-47 की मैगजीन। वो दूसरा ज़ॉम्बी वहां आ चुका था, इसलिए ब्रायन को जाना पड़ा। अब इतना तो हम समझ चुके हैं कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक बड़े स्तर पर हो चुका है अफ्रीका में, लेकिन ब्रायन यहाँ कैसे फंसा, ये जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पीछे। ब्रायन यूएस एयरफोर्स का इंजीनियर था और ये सवार था अफ्रीका से निकल रहे आखिरी प्लेन में, जिसने जल्दबाजी में टेक ऑफ किया था, नहीं तो ज़ॉम्बी सबको खा जाते। लेकिन जल्दबाजी की वजह से प्लेन में इनफ फ्यूल नहीं भरा था। कुछ गलतियां इन्होंने और की थी जो घातक साबित हुई, जैसे कि इनके बीच में एक ज़ॉम्बी बाइट से मर रहा आदमी मौजूद था। फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन क्रैश होने लगा, लेकिन उससे पहले वो आदमी बदल गया एक ज़ॉम्बी में और उसने बाइट कर लिया एक सोल्जर को। तब उस सोल्जर ने पहले उसे मारा और बाद में अपनी जान भी ले ली बाकी सबको बचाने के लिए। लेकिन बचने वाले वो थे नहीं, क्योंकि प्लेन बेकाबू हो चुका था और वो गुजरा एक गांव के ऊपर से, जहां पर ज़ॉम्बीज एक एक करके सबको खा रहे थे। रात में सन्नाटे के बजाय चारों तरफ चीखें गूंज रही थी। सोल्जर्स काम पर लगे हुए थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसी केओस में एक माँ अपने बेटे को लेकर छुपी हुई थी, पर एक ज़ॉम्बी के आने पर उसने बेटे को भगा दिया और बेटे के सामने ही ज़ॉम्बी ने उसकी मां के चीथड़े कर दिए। पूरा गांव उसकी आंखों के सामने ही तबाह हो रहा था, इसलिए कोई सहारा ना पाकर वो सोल्जर्स के साथ वहां से निकल गया। इधर ब्रायन का प्लेन क्रैश हो चुका था पानी में। बाकी सब तो मारे गए, लेकिन ब्रायन बच गया क्योंकि वो सेफली एक कोने में बैठा था। खुद को संभालते हुए वो एक दूसरे सर्वाइवर को हाथ दे रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी हाथ पकड़ में ना आने की वजह से वो डूबकर मर गई। अगली सुबह तक लहरें ब्रायन को किनारे पर ले आई, लेकिन होश संभालते ही उसके सामने थे ज़ॉम्बीज, जिन्हें देखकर वो काफी डर गया। दो सोल्जर्स और भी बच गए थे, जिनमें से एक जख्मी था, इसलिए दूसरा ज़ॉम्बीज को मारने लगा, लेकिन उनकी तादाद देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई, इसलिए वो तो भाग गया। तब ब्रायन जल्दी से एक पत्थर लेकर क्रेट का ताला तोड़ रहा था और इसी बीच ज़ॉम्बीज जख्मी सोल्जर्स को चबाते हुए उस तक पहुंच गए। लेकिन टाइम रहते वो क्रेट में से गन निकाल कर उन्हें भूनते हुए कुछ सामान लेकर वहां से निकल गया। इसी बीच एक अफ्रीकन सोल्जर डैनियल पहुंचा उस एक गाँव में, तो बॉडी पार्ट्स के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। अपने घर में जाते ही वो उसी औरत के टुकड़े देखकर रोने लगा, क्योंकि वो इसकी वाइफ थी और वो बच्चा इसका बेटा। ये अपनी ड्यूटी से भाग कर आया है अपनी फैमिली को बचाने, लेकिन फैमिली तो बची नहीं। बाहर एक बूढ़ी औरत में अब भी जान बाकी थी और वो बताती है कि तुम्हारा बेटा सोल्जर्स के साथ चला गया। उससे डैनियल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसे पता है कि सर्वाइवर्स को लेकर जाया जा रहा है एक मिलिट्री बेस में। ये जानकारी देकर वो भी ज़ॉम्बी में बदल गई, इसलिए डैनियल को उसे मुक्ति देनी पड़ी। उधर ब्रायन भी अपनी फैमिली को याद करके एक खेत से गुजरने लगा, लेकिन तभी वो टकरा गया एक ज़ॉम्बी से। बड़ी मुश्किल से वो उसे शूट करके बच पाया, और डे हॉरर की जो टेंशन होती है वो कुछ अलग ही है। ऐसे आगे बढ़ते हुए वो पहुंच गया एक गांव में खड़े खटारा ट्रक तक, जहां कुछ शॉटगन शेल्स भी पड़े थे, इसलिए इंसानों की खोज में वो थोड़ा आगे गया, लेकिन वहां पर दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी। ये दृश्य देखकर वैसे इसका हौसला टूट जाता, लेकिन फिलहाल इसका हौसला है फैमिली, इसलिए टूट नहीं सकता। वहाँ मौजूद कैबिन में उसे फ्यूल भी मिल गया, जिसे ट्रक में डालकर वो उसे ठीक करने लगा, क्योंकि यह है एक इंजीनियर। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी उसके करीब पहुंच गया और उसे पता भी नहीं चला। फिर भी सही टाइम पर उसने ज़ॉम्बी को शूट कर दिया, जिसकी आवाज से कई और ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो गए, इसलिए वो जल्दी से जैसे तैसे टायर लगाकर ट्रक में बैठ गया, लेकिन वो स्टार्ट हुआ नहीं। ज़ॉम्बीज उसके काफी करीब पहुंच चुके थे, पर तभी किस्मत से वो स्टार्ट हो गया, इसलिए ब्रायन सही सलामत वहां से निकल पाया। रास्ते में उसे वही भागा हुआ सोल्जर मिला, जो कि अब एक ज़ॉम्बी है, इसलिए ब्रायन ने गोली बचाते हुए सीधा उसे ठोककर उसका पोस्टर बना दिया।
उसके पास से ब्रायन को मिल गया पानी, जिसे पीकर वो फिर एक बार निकल पड़ा। लेकिन काफी दूर तक सफर करने के बाद उसकी गाड़ी फंस गई, जिसे निकालने के लिए जैसे ही वो उतरा ज़ॉम्बिस ने उसे घेर लिया। वो सभी उससे लिपट गए, इसलिए वो भी हार मान चुका था। लेकिन तभी अचानक किसी ने उन सबको भून दिया और वो था डैनियल। अब यहाँ पर जितना ज़ॉम्बी खून ब्रायन की आंख में गया है उससे इसे भी बदल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उतनी गहराई में नहीं जाया गया। सिर्फ बेसिक्स हैं, इसलिए नहीं बदलेगा। डैनियल को शक था कि ब्रायन ज़ॉम्बी बाइट का शिकार है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। तब उसने धक्का देकर गाड़ी बाहर निकलवा दी, इस उम्मीद में कि ब्रायन उसे भी साथ लेकर चलेगा। लेकिन वो उसे बिना लिए ही जा रहा था, क्योंकि ये जानता है अपोकलिप्स का सबसे पहला रूल। हालांकि थोड़ा आगे जाते ही उसकी इंसानियत जाग गई, क्योंकि डैनियल ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी जान बचाई। वहां से दोनों एक साथ हो गए। डैनियल ने ब्रायन को बता दिया कि मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूँ। बदले में ब्रायन ने बताया कि मुझे जाना है एयरपोर्ट तक, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। There's no airport here. Not since your bombs destroyed it. डैनियल अमेरिकन से काफी गुस्सा था, क्योंकि वो सभी भाग गए इन्हें मरता छोड़कर और बनते हैं रखवाले। लेकिन फिलहाल ब्रायन इस सब में पड़ना नहीं चाहता। ये बस एक इंजीनियर है जो काम के लिए आया था, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं जानता। डैनियल के मुताबिक पास में ही एक एयरबेस है, पर अब तक सारे प्लेन निकल चुके होंगे। लेकिन ब्रायन के मुताबिक क्या पता वहां मौजूद किसी खराब प्लेन को ठीक करके निकल पाए। वहां तक ले जाने के बदले में डैनियल ने गाड़ी की मांग रख दी, यानी कि एयरबेस पहुंचने पर यह ट्रक हो जाएगा डैनियल का, जिससे ये अपने बेटे तक पहुंच पाएगा। और इसके लिए ब्रायन तैयार था, इसलिए दोनों आगे बढ़ गए। काफी देर की ऑफ-रोडिंग की वजह से ट्रक की हालत खराब थी, लेकिन डैनियल के मुताबिक मेन रोड से आर्मी इन्हें जाने नहीं देगी, क्योंकि ये बिना बताए अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गया। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक पूरा काफिला ज़ॉम्बिस को शूट करता चल रहा था। ठीक लोगों को वो साथ लेकर जा रहे थे, और जिनके ऊपर बाइट थी उन्हें ठोक रहे थे। उसी काफिले में बैठा था डैनियल का बेटा। इधर ये दोनों कुछ घरों के पास रुक गए, जहाँ पर खून मौजूद था और साथ ही एक सील्ड कमरा भी। उनके अंदर झांकते ही दो ज़ॉम्बिस उन पर झपटे, तो उन्होंने दोनों को बिछा दिया। दोनों अंग्रेज बच्चे थे जो अपने डैड को मारकर खा चुके। वहाँ मॉर्फिन पड़ी थी, जिसे ब्रायन ने उठा लिया, और इतने में बाहर डैनियल ने पकड़ लिया एक मुर्गी को। वो दोनों फिर से निकल पड़े, लेकिन बेस के करीब पहुंचते ही गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, इसलिए दोनों पैदल ही वहां पहुंच गए। वहां पर एक प्लेन था, लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए ब्रायन टॉर्च लेकर घुस गया एक अंधेरी बिल्डिंग में, और इसी बीच डैनियल एक ड्रम में फ्यूल भर रहा था। थोड़ा आगे जाने पर एक आदमी की कटी फटी लाश देखकर वो चौंक गया, और उसकी टॉर्च हो गई बंद, जिसके दोबारा जलते ही एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। किसी तरह उसका हेड क्रश करके ब्रायन ऊपर कंट्रोल रूम में पहुंचकर रेडियो के थ्रू किसी से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि ये साथ मिलकर मिलिट्री बेस जाएंगे। इससे डैनियल को भी कंपनी मिल जाएगी, और क्या पता वहां पर ब्रायन को मिल जाए प्लेन। अंधेरा होने तक वो उस ड्रम को गाड़ी तक ले आए। ब्रायन शांति से टैंक भरने लगा, लेकिन इसी बीच वहां पर आ गया एक ज़ॉम्बी, इसलिए मजबूरन डैनियल ने उसका काम तमाम कर दिया। वो उसके सर का कचूमर बना रहा था, और इसी बीच एक दूसरा ज़ॉम्बी रेंगता हुआ ब्रायन के करीब आ गया, लेकिन डैनियल ने उसका भी हाथ काट दिया। वो दोनों फिर से निकल पड़े, और अब ब्रायन को तलाश है खाने की, जो कि डैनियल के मुताबिक मिल जाएगा। थकान की वजह से ब्रायन की बार बार आंख लग रही थी, जिससे इन दोनों को परेशानी हो सकती है। इसलिए डैनियल ने उसे बोला कि तुम रेस्ट कर लो, ड्राइव मैं करूंगा। लेकिन ब्रायन नहीं माना, पर तभी एक ज़ॉम्बी से टकराकर वो खाई में गिरते गिरते रह गए, इसलिए बात उसे माननी पड़ी। अगली सुबह तक वो काफी आगे पहुंच चुके थे, लेकिन तभी अचानक उस सोल्जर्स ने उन्हें रोक लिया, जिससे ब्रायन भी जाग गया। डैनियल उन्हें सब कुछ सच सच बताकर उनसे हेल्प मांगता है, तो वो उन्हें अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर उन सभी सोल्जर्स की फैमिलीज मौजूद थी। डैनियल की तरह ही ये सब भी अपनी फैमिलीज को बचाने लौट आए। साथ ही सेफ्टी के लिए उन्होंने एक विच डॉक्टर को भी गार्ड के तौर पर खड़ा किया हुआ था, जो कि ना जाने क्या क्या मंत्र फूंक रहा था। सभी मुर्दों को वो जलाकर खत्म कर रहे थे। रात तक भी वो विच डॉक्टर वहीं पर खड़ा था, जिसे देखकर ब्रायन थोड़ा हैरान था। इसी बीच लीडर ने डैनियल को सारी कहानी बता दी कि कैसे ज़ॉम्बिस ने यहाँ भी तबाही मचाई थी। सब कुछ खत्म हो गया था, ये बस बचे कुछ लोगों को बचा पाए। तब डैनियल उन्हें भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लीडर के मुताबिक ये जगह पवित्र है, ये किसी भी हालत में इसे छोड़ नहीं सकते। यहीं पर इनका जन्म हुआ और यहीं पर ये मरेंगे। उसका मानना है कि इंसानों को सजा मिल रही है उनके कामों की। नेचर खुद को रिस्टोर कर रही है। उधर विच के मंत्र अब भी ब्रायन को हॉन्ट कर रहे थे, पर फैमिली के पास लौटने के सपने से उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन वो सपने में भी जान गया कि यह सपना है, इसलिए जाग गया। आराम बहुत हुआ, अब टाइम था आगे बढ़ने का, इसलिए सभी लोगों से विदा लेकर दोनों फुल स्पीड में निकल पड़े। ब्रायन उसे स्पीड कम करने को कह रहा था, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए थोड़ा आगे जाते ही ट्रक का इंजन जवाब दे गया। उसे चाहिए था पानी, इसलिए वो डालने लगा, पर डैनियल के मुताबिक आगे मीलों तक पानी नहीं है, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन है नहीं। ब्रायन का पानी पूरा नहीं पड़ा, इसलिए उसने डैनियल का भी पानी डाल दिया, जिससे फाइनली वो स्टार्ट हुआ। ये काफी टफ फैसला था जो इन्हें लेना पड़ा। आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुश्किल टाइम में मुश्किल फैसला लेने वाले सफल होते हैं।
काफी देर तक ड्राइव करने के बाद उन्हें एक हैंडपंप दिख गया जिसे चलाने पर उसमें से पानी भी निकल आया और पानी इतना था कि उनकी आत्मा तृप्त हो गई। जी भर के पानी पीने और नहाने के बाद वो शाम तक वहां से निकल गए, लेकिन रात में अचानक एक ज़ॉम्बी के सामने आने से उनकी गाड़ी हो गई क्रैश। उसका एक्सल टूट चुका था, इसलिए अब वो किसी काम की नहीं बची। ज़ॉम्बिस को दूर रखने के लिए ब्रायन लाइट ऑन करने नहीं दे रहा था, लेकिन डैनियल की जिद पर उसे करनी पड़ी और तब तक ज़ॉम्बिस ने ऑलरेडी उन्हें घेर लिया था। वो दोनों पूरी फुर्ती दिखाते हुए उन्हें भूनकर वहां से निकल गए और फिर आग जलाकर मुर्गा भूनकर खाने लगे। डैनियल के पास एक खानदानी लॉकेट है जो इसे मिला था इसके डैड से, और अब आगे ये जाएगा इसके बेटे के पास। डैनियल के पूछने पर ब्रायन बताता है कि मेरा भी एक बेटा था, लेकिन अब सिर्फ एक वाइफ और बेटी है, जिन्हें याद करते हुए वो थोड़ा इमोशनल हो गया। डैनियल उसे आगे का रास्ता बताता है कि बेस पर पहुंचने के लिए हमें एक खतरनाक जगह को पार करना होगा जिसका नाम है डेविल्स क्लॉ। वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं होगा। उनके पास ज्यादा गोलियां नहीं थी, इसलिए एक जुगाड़ू अलार्म लगाकर वो सो गए, लेकिन ज़ॉम्बिस के आने पर उस अलार्म से उनकी आंखें नहीं खुली, इसलिए ज़ॉम्बिस उन पर टूट पड़े, जिससे ब्रायन तो बच गया लेकिन डैनियल को वो खाने लगे। सभी ज़ॉम्बिस को शूट करके ब्रायन उसे कंधे पर लेकर चल रहा था और इसी तरह सुबह हो गई। डैनियल ने अपना लॉकेट देकर बेटे की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, इसलिए ना चाहते हुए भी ब्रायन उसे शूट करके आगे बढ़ गया। जिसने इसकी जान बचाई उसकी जान ये नहीं बचा पाया, इस बात का उसे भारी गिल्ट था, लेकिन सफर तो जारी रखना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अपोकलिप्स में इंसान कितना ज्यादा मेंटली डैमेज हो सकता है? आम जिंदगी हमसे झेली जा नहीं रही। थोड़ा आगे रुककर वो आराम करने लगा, तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर पहुंच गया, लेकिन उसकी नजर ब्रायन पर नहीं पड़ी। उसके जाते ही वो फिर से चलने लगा, तभी ज़ॉम्बी से बचकर भागती हुई एक लेडी उसके पास पहुंच गई। वो इन्फेक्टेड थी, इसलिए अपना बच्चा ब्रायन को सौंप कर वो उससे मौत की मांग करने लगी। तब ना चाहते हुए भी ब्रायन को उसका भेजा उड़ाना पड़ा। बच्चे को लेकर वो मारा मारा फिरने लगा, पर किस्मत से काफी भटकने के बाद उसे कुछ लोग मिल गए और वो बच्चा उसने सौंप दिया उन्हें। इसी तरह रात हो गई, जो कि इस बार उसने काटी एक पेड़ पर पिछली रात से सबक लेकर। अगली सुबह वो फिर से चलने लगा और पूरे दिन भटकते हुए फाइनली वो पहुंच गया डेविल्स क्लॉ तक। वहाँ कई सारे ज़ॉम्बिस उसके पीछे लगे थे, जिनसे बचने के लिए वो टाइम रहते एक चट्टान पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ भी नहीं था, फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन गर्मी उसे जला रही थी। तभी उसने एक ज़ॉम्बी को मारकर उसके कपड़े पहन लिए और कुछ इस तरह हम आ गए मूवी के इंट्रो पर, जब ये रेगिस्तान में भटक रहा था। आखिर में गर्मी से परेशान होकर वो लुढ़क गया, तभी उसकी नजर पड़ गई मिलिट्री बेस पर। वहां की दीवार पर ज़ॉम्बिस लदे थे, जिन्हें वो बुरी तरह भूनने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर छुपे लोग अलर्ट हो गए। ब्रायन सबको काट कर अपने लिए रास्ता बना रहा था और दीवार टॉप कर वो किसी हीरो की तरह अंदर घुस आया। तब उसे देखकर बाकी सबको होप मिली, जबकि वो खुद यहाँ पर आया था होप के लिए। वो उसे पानी देते हैं, जिसे पीकर वो प्लेन के बारे में पूछने लगा, लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। ये खुद यहाँ पर जूझ रहे हैं। वहाँ पर एक रेडियो मौजूद था, जिसके थ्रू कई बार ट्राई करने पर फाइनली उसका अपने दोस्त फ्रैंक के साथ कांटेक्ट हो गया, जो कि मौजूद था यूएस के एयर बेस में। उससे हेल्प मांगने पर उसने सीधा ही मना कर दिया कि मैं चाहकर भी कोई प्लेन नहीं भेज सकता, क्योंकि आउटब्रेक यूएस तक पहुंच चुका। ब्रायन अपनी फैमिली के बारे में पूछता है तो फ्रैंक बताता है कि वो नहीं रहे। बस इतना सुनते ही ब्रायन की दुनिया हिल गई। सब धरा का धरा रह गया, सारी मेहनत सारी कोशिश सब बेकार हो गई। अब इसे जी कर भी क्या करना। उधर ज़ॉम्बिस फ्रैंक के बेस में भी घुस गए, इसलिए वो चला गया और इधर भी दीवार उन्हें रोक नहीं पाई। उनके अंदर घुसते ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। ज़ॉम्बिस सबको खा रहे थे और ब्रायन खड़ा था बेजान। वो भी दम तोड़ना चाह रहा था, लेकिन तभी डैनियल का बेटा उसके पास आ गया उस लॉकेट को पहचान कर। या ब्रायन को याद आया डैनियल के साथ किया हुआ वादा। अब इसके पास जीने का रीजन है, बचाने के लिए फैमिली है। जैसे डैनियल ने इसे बचाया था, ये उसके बेटे को बचाएगा। वो दोनों एक साथ खड़े थे और ज़ॉम्बिस का पूरा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये मूवी एंड हो गई। उनका क्या हुआ ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये स्टोरी आगे कंटिन्यू नहीं हुई। सीक्वल में स्टोरी दिखाई गई है इंडिया की। इसका एक अच्छा खासा सीक्वल आ सकता था एकदम यहीं से, लेकिन मूवी को पहचान नहीं मिली, इसलिए नहीं आया। प्लस अफ्रीका में शूटिंग करने में काफी परेशानी हुई थी, इसलिए क्रू ने वहां दोबारा जाना सही नहीं समझा। आप यकीन नहीं करोगे, इसके ऊपर पूरी किताब है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि ये मूवी काफी सही है, कई जगहों पर थोड़ी लंबी लगती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और ज़ॉम्बिस दिखाए गए वो काफी इंप्रेसिव थे। साथ में जो डे हॉरर वाला फील था, रेगिस्तान धूप, वो मेरा फेवरेट है। इसे कहते हैं असली अंडररेटेड मूवी। हार्डकोर ज़ॉम्बी फैंस के लिए ये मस्ट वॉच है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। इसे बनना था 6 हफ्तों में, लेकिन लग गए डबल 12 हफ्ते। अफ्रीका में सारा इक्विपमेंट पहुंचाने में देर लग गई थी, इसलिए 3 हफ्ते बढ़ गए और कैमरा का कुछ सामान डैमेज भी हो गया था। ऊपर से ब्रायन यानी कि रॉब फ्रीमैन को मलेरिया हो गया था और वो शूटिंग के बीच में ही मरते मरते बचे थे। कई दिनों तक उन्हें ड्रिप लगी रही एक लोकल हॉस्पिटल में। इसके ऊपर हॉवर्ड जे फोर्ड ने पूरी किताब लिखी है, जिसका नाम है सर्वाइविंग द डेड। जिस सीन में ब्रायन चट्टान पर चढ़ता है, उसमें रॉब ने कोई भी सेफ्टी गियर यूज नहीं किया था। ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स प्रैक्टिकल थे, यानी कैमरा के सामने हुए थे।
जो बिना हाथ पैर वाले ज़ॉम्बिस थे उनके लिए ऐसे लोगों को हायर किया गया था जिनके सच में हाथ पैर नहीं थे। इसका जो इंट्रो था वो शूट हुआ था शूटिंग के आखिरी दिन। प्लेन वाले जो सीन थे वो शूट हुए थे इंग्लैंड में और बाकी मूवी शूट हुई थी घाना और बुर्किना फैसो में। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और अगले पार्ट के लिए आपको पता ही है कि क्या करना है, 1000 कमेंट्स। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो पार्ट आप खुद देखो, क्योंकि एक तो वो बेस्ड है इंडिया में और ऊपर से वो हिंदी में भी अवेलेबल है। वो ZEE5 पर है, MX प्लेयर पर फ्री में है और साथ ही एयरटेल एक्सट्रीम ऐप पर भी, जियो सिनेमा पर भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। तो मेक श्योर कि आप उसे देखो। आपको पता लगेगा कि बाहर के लोग इंडिया को कैसे दिखाते हैं, क्या कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं वो सब। अफ्रीका के बारे में तो आपने देख लिया, बाकी जितनी जल्दी 1000 कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी, कहीं आप उसे मिस ना कर दो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो ऑल पर, तो आगे नोटिफिकेशन आपको बोरिंग लाइफ से रेस्क्यू कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।